Hello everyone, myself Mrs. Prabhu, Assistant Professor of Mathematics at दयानंद महिला महाविद्यालय कुरुक्षेत्र। आज हम स्टार्ट करेंगे बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर कैलकुलस की बुक के चैप्टर नंबर 8 रिडक्शन फॉर्मूला उसके थर्ड एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने tan की पावर nx की इंटीग्रेशन उसका रिडक्शन फॉर्मूला किया था, cot की पावर nx का किया था, सेकंड एक्सरसाइज में sin की पावर nx और cos की पावर nx किया था। अब इसमें हम जो करेंगे वो प्रोडक्ट भी करेंगे। प्रोडक्ट का मतलब कि x की पावर n और sin mx, इन दोनों को हमने रिडक्शन फॉर्मूला डिराइव करना है। सबसे पहले हम इसको कंसीडर करके चलते हैं। फर्स्ट फंक्शन जो होगा उसको x की पावर n और सेकंड फंक्शन sin को लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वो बनेगा माइनस cos mx by m माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी n x की पावर n माइनस इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। अब फर्स्ट जो टर्म है उसको सॉल्व करके एज इट इज रखते हैं। सेकंड में से जो टर्म माइनस कॉमन बाहर आता है, जो कांस्टेंट टर्म n और m बाहर आती है वो निकाल दी और सेकंड टर्म को फिर से हम फर्स्ट फंक्शन x को लेते हुए सेकंड फंक्शन cos को लेते हुए इंटीग्रेशन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड बनेगी sin mx by m माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट n minus 1 x की पावर n minus 2 और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin mx by m dx। तो फिर से इसको फर्स्ट फंक्शन को अलग कर दिया, माइनस जो कांस्टेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई होगी n इंटू एन माइनस वन बाई एम स्क्वायर वो बाहर निकाल दी और x की पावर n माइनस टू साइन एम एक्स रह गया। तो ये हमारे जो है वो रिडक्शन फॉर्मूला बन गया गिवन इन डायग्राम का। इसी तरह से अब हमने रिडक्शन फॉर्मूला करना e रेज़ टू द पावर x साइन की पावर n bx dx। तो इसमें भी हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे साइन को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड e रेज़ टू पावर ax माइनस a माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो वो आएगा n साइन की पावर n माइनस वन bx इंटू cos bx इंटू b और सेकंड की इंटीग्रेशन वो e रेज़ टू पावर ax बाय a dx। फर्स्ट को एज इट इज रखा, सेकंड में से जो कांस्टेंट अब बाहर निकलती है निकाल दी। अब इस सेकंड जो ये टर्म आई है हमारे पास, इसमें हम फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको पूरे को फिर से लेंगे फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e रेज़ टू पावर x बाय माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। जब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करेंगे तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग cos bx को एज इट इज रख देंगे और साइन वाले के डिफरेंशिएशन करेंगे। तो n माइनस वन साइन की पावर n माइनस टू bx और साइन की डिफरेंशिएशन cos bx और bx की डिफरेंशिएशन b और जो सेकंड टर्म cos bx थी उसको एज इट इज रखा। अब फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, सेकंड की डिफरेंशिएशन वो आएगी माइनस साइन bx into b और ये e रेज़ टू पावर ax है इसकी इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर ax by a आ गई। फर्स्ट टर्म हमारी एज इट इज रखी हुई है, सेकंड टर्म को भी एज इट इज लिख दिया जो टर्म थी। जब नेक्स्ट टर्म आई है उसमें से जो टर्म हमारे पास सिंपलीफाई होकर कॉमन निकल गया, जैसे यहाँ पर cos स्क्वायर bx बन गया, ये sin की पावर n माइनस टू ही रहेगा, यहाँ पर sin की पावर n बन गया। ये टर्म्स को हमने एज इट इज रखा। फिर नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लिया, जो दो इंटीग्रेशन थी उनको अलग अलग करके रख दिया। फिर जो पहली टर्म थी उसमें जो एलसीएम लेना था उसमें एलसीएम लिया। सेकेंड टर्म और जो इंटीग्रेशन वाली जो तीन टर्म्स चल रही थी उन इंटीग्रेशन वाली टर्म्स को हमने एज इट इज रखा और जो टर्म साइन की पावर एन बी एक्स वाली जो ये टर्म थी लेफ्ट पर भी यही टर्म चल रही थी, इसी इंटीग्रेशन चल रही थी, तो इन टर्म्स को कलेक्ट करके हमने सॉल्व कर लिया और ये हमारे पास इसका रिडक्शन फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट सेम जो है वो रिडक्शन फॉर्मूला है cos की पावर mx sin nx का। तो देखते हैं ये रिडक्शन फॉर्मूला cos की पावर mx sin nx। इसमें हमने फर्स्ट फंक्शन cos को लिया है, सेकेंड फंक्शन sin को। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन सेकेंड माइनस cos nx by n माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट की डिफरेंशिएशन करेंगे m आगे cos की पावर m माइनस वन, cos की डिफरेंशिएशन माइनस sin x और sin जो nx था इस फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस cos nx by n dx आ गई। फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख दिया, सेकेंड में से कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल के लिख दिया। अब उसके बाद इसका फॉर्मूला लगाया हमने sin nx माइनस x, यानी कि sin a माइनस b का फॉर्मूला लगाया था, sin a cos b माइनस cos a sin b। और यहाँ से फिर हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर ली, cos nx sin x की यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, sin इसकी वैल्यू जब इसको लेफ्ट में जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी sin nx cos x माइनस sin n माइनस वन इंटू x। एक्स इसमें से कॉमन निकाल के वो यहाँ लिख दिया है। अब ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पर जो ये वैल्यू दे रखी थी cos nx और sin x जो मल्टीप्लाई में था, यहाँ से हमें इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या लिख देंगे sin nx cos x माइनस sin n माइनस वन इंटू x। अब फिर से फर्स्ट टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, cos m माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा cos ms बन जाएगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस m माइनस n। अब सेकेंड टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो cos की पावर m माइनस वन इंटू साइन n माइनस वन x आ जाएगा। अब ये जो टर्म है इंटीग्रेशन की और जो लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेशन की टर्म थी वो दोनों सेम थी, तो इसको भी हम लेफ्ट पर लेके आएंगे। तो दोनों टर्म में से इधर से कोएफिशिएंट वन आया, इधर से कोएफिशिएंट माइनस m बाय n था, इधर आके लेफ्ट पर प्लस m बाय n बन गया।
बाकी जो टर्म्स इनको एज इट रखा, इसका एलसीएम लेके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में हम ले गए, क्योंकि इसका एलसीएम जब लेते तो आता m प्लस n बाई n। तो जो डिनोमिनेटर वाला n था वो दोनों राइट साइड से कॉमन निकल के लेफ्ट साइड पे कैंसिल हो जाता, जो m प्लस n न्यूमिनेटर का था वो दोनों तरफ डिनोमिनेटर में राइट साइड पर आ गया है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला बन गया आई एम कोमा एन का m यानी हमने कॉस का सिंपल यूज किया, साइन का n यूज किया, तो आई एम कोमा एन जिसका इंटीग्रल था इसका फॉर्मूला है फर्स्ट ऑफ एज इट इज। अब यहाँ पर ये सेम उसी तरह के टर्म बन रही है, बस m की जगह m माइनस वन है, n की जगह n माइनस वन, तो इसको हमने क्या लिख देना आई एम माइनस वन कोमा n माइनस वन। नेक्स्ट रिडक्शन फॉर्मूला है cos nx बाय cos x। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि गिवन इंटीग्रल इज कनेक्टेड विद द इंटीग्रल, इस गिवन इंटीग्रल को आप इस इंटीग्रल के साथ कनेक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द रिडक्शन फॉर्मूला। सबसे पहले क्या किया, cos nx बाय cos x में हमने क्या ऐड किया, cos n बाय n माइनस 2 बाय x बाय cos x। मतलब इसको हम एक तरह से सिंपलीफाई करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। एलसीएम लिया, cos x आ गया, न्यूमरेटर में आ गया cos nx प्लस cos n माइनस 2 into x। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाया 2 cos c प्लस d by 2 into cos c माइनस d by 2। यहाँ से cos x से cos x कैंसिल हो गया, हमारे पास सॉल्व करके आ गया। दोनों तरफ इंटीग्रेशन ली, फर्स्ट टर्म की इंटीग्रेशन प्लस सेकंड की इंटीग्रेशन और राइट साइड की इंटीग्रेशन जब ली, इस टर्म को फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज रखा, राइट साइड में जो लेफ्ट सेकंड टर्म उसको हम राइट हैंड साइड पर ले गए हैं, और ये हमारा क्या बन गया है, रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। सेम रिडक्शन फॉर्मूला हम sin nx बाय sin x cos nx बाय cos x के लिए भी करेंगे। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला sin nx बाय cos x का दिया हुआ, ये आप अपने आप ट्राई करोगे। एग्जांपल नंबर अब 1 से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में है इफ un is equal to इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 x raised to the power n sin x n is greater than 1, शो दैट हमें ये रिलेशन शो करके दिखाना है और u5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले अभी इसी तरह के हमने जो फॉर्मूला था रिडक्शन फॉर्मूला इसका किया था, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और ये साइन को हम सेकंड फंक्शन लेंगे। फर्स्ट फंक्शन है साइन की इंटीग्रेशन माइनस cos लिमिट से 0 to pi by 2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट की डिफरेंशिएशन करेंगे, वो आएगा n x की पावर n माइनस वन इंटू सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस cos x। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे। जब cos को यहाँ जब x को 90 पुट करेंगे, यहाँ पर भी 90 पुट करेंगे, cos में भी 90, cos 90 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट में पुट करेंगे, x को 0 पुट करते ये 0 हो जाएगा, यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट में दोनों में ये आंसर 0 दे रहा है। फिर यहाँ से माइनस माइनस प्लस, बाहर n निकल जाएगा, x की पावर n माइनस वन cos x रह जाएगा, उसमें फिर से इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन लेते हुए उसकी जब हमने इंटीग्रेशन सॉल्व की, तो जैसे हम पहले वाली टर्म को पुट करा जब इसमें, तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन ऐसे, सेकंड की इंटीग्रेशन sin x आ गई माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट n माइनस वन x की पावर n माइनस 2 into sin x dx। अब इसमें अपर लिमिट पुट करें तो पाई बाय 2 की पावर n माइनस 2 sin 90 1 बन जाता है, तो आ गया पाई बाय 2 की पावर n माइनस 1 माइनस लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो 0 पर ये 0 हो जाएगा, इसलिए लोअर लिमिट 0 आ गई, माइनस n माइनस वन कॉन्स्टेंट टर्म थी वो बाहर निकली। जब हमारे पास अब हम इसको देखें x की पावर n sin nx, इस इंटीग्रेशन का नाम हमने क्या दिया un। यहाँ पर क्या x की पावर n माइनस 2 sin x dx, तो इस इंटीग्रेशन का नाम क्या बनेगा un माइनस 2। तो इसको un माइनस 2 पुट करके लेफ्ट साइड पर ले गए, ये हमारा प्रूफ यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट हो जाता है। अब हमने u5 फाइंड आउट करना है, तो n को यहाँ पर 5 पुट करेंगे। जब 5 पुट करेंगे तो आएगा u5 प्लस 5 into 4 into u3 is equal to 5 पाई बाय 2 की पावर 4। अब हमें u5 का फाइंड आउट करने के लिए यानी हमें क्या चाहिए u3 चाहिए, तो इस स्टेप में हम n को 3 पुट करेंगे, u3 प्लस 3 into 2 into u1 is equal to 3 पाई बाय 2 की पावर 2। यानी कि अगर हमें u3 चाहिए तो उसके लिए हमें u1 फाइंड आउट करना होगा, तो हम u1 फाइंड आउट करेंगे। तो स्टेटमेंट दे रखी है उसमें n को 1 पुट करेंगे क्योंकि वहां x की पावर n था, अब यहाँ पर x की पावर 1 बन गया। फर्स्ट फंक्शन x को लेंगे, सेकंड फंक्शन sin को लेके इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व किया, इसका आंसर 1 आ गया, यानी यहाँ पर u1 को 1 पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ से हम u3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये जो u3 की वैल्यू आई है, अब इस u3 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे और वहां से u5 की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये u5 की वैल्यू आती है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।